स्वागत है साथियों आप सभी का एडुजैम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा और हमारा जो ये 3D का सेशन चल रहा है इसमें हम लाइन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपना प्लेन का टॉपिक चल रहा है। ठीक, तो हमने प्रीवियस जो टॉपिक पे कुछ पॉइंट कर लिए थे, ठीक, कुछ थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो उसमें जो हमने कवर किया था, एक प्लेन पे डिस्टेंस देखी थी, जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो, प्लेन की इक्वेशन निकालना सीखा था हमने। 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे अपने सीखी थी। ठीक है, इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस। अपने को क्या सीखना है, डिस्टेंस निकालना सीखना है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन फ्रॉम द प्लेन। ठीक, अपने को क्या दिया है, अपने यहाँ पे एक प्लेन दिया है, इस प्रकार से प्लेन सीट है अपने पास। और यहाँ पे क्या है, अपने पास एक पॉइंट है। तो पॉइंट क्या है अपने पास, एक्स वाई एंड जेड है। यहाँ पे क्या है, ये इस पे परपेंडिकुलर है प्लेन पर। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर जो है, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, माना इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी है, जिसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो होता क्या है, जो प्लेन की इक्वेशन अगर हमारे पास है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का डी इक्वल टू जीरो। प्लेन की इक्वेशन ही क्या थी अपने पास, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो वहीं से हमारा ये फॉर्म निकल के आया है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ जाता है अपने पास, जो डी होता है अपने पास, वहाँ पे होता है ए। तो यहाँ जो पॉइंट है अपने पास, ये x1 y1 और z1 ले लेते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। और डिस्टेंस जो निकाली जाती है वो पॉजिटिव में निकलती है। तो ये x1 प्लस का by1 प्लस z1 माइनस का d मॉड में अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी यहाँ से। होता क्या है, जो ये x1 y1 z1 है, हम इसे प्लेन के साथ क्या करते हैं, रख लेते हैं। x की जगह पे यहाँ पे x1 लिख लेते हैं, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1। और उसको क्या करते हैं, हम मॉड में रख देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारे सामने पॉजिटिव में निकल के आती है। अगर हमें दिया हो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालनी, तो ओरिजिन अपने पास क्या होता है, 0 0 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो डिस्टेंस निकल के आएगी अपने पास, वो आ जाएगी मॉड ऑफ डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ही निकल के आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हमें दिया हो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन हैं। यहाँ पे पहला प्लेन ये है इस प्रकार से, और दूसरा प्लेन क्या है, ये है। इस प्रकार से दो प्लेन हैं। अब इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले तो इसकी, ये दो पैरेलल प्लेन हैं। पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन। और जो दूसरा प्लेन है, इसकी इक्वेशन भी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी टू। ये दो प्लेन है। अब होता क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस हम निकालते हैं तो डी इक्वल टू हो जाता है अपने पास डी टू माइनस का डी वन अपॉन रूट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हमें फाइंड होती है, इस प्रकार से निकल के आता है। ये फॉर्मूला है इसका डिस्टेंस निकालने का। दो प्लेन सीट अगर हमें दी हो जो पैरेलल में हो, उसके लिए। और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्लेन की इक्वेशन क्या हो, सेम हो अपने पास। ठीक है, अगर हमें दिया हो, एक प्लेन दिया है, एक ये दूसरा प्लेन है अपने पास, इस प्रकार से दूसरा प्लेन है, इसके बीच में एक और प्लेन दिया है हमें, इस प्रकार से। ठीक,
तो अपने को क्या करना है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अगर हमें दो प्लेन दिए हैं, उनके बीच में एक और प्लेन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है अपने पास। अगर ये अपने पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और ये है अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ये डी वन है, इसको हम डी टू मान लेते हैं। ठीक है, ये बीच वाला प्लेन है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई टू। तो ये वाले प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है। और ये प्लेन क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इससे रिलेटेड अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है अपने पास, अपने को दो प्लेन दिए हैं, एक प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल टू 6, और दूसरा प्लेन की इक्वेशन है माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 6z इक्वल टू 5। तो ये दो प्लेन है इस प्रकार से, एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, और इसके बीच में एक और प्लेन है। तो ये पैरेलल प्लेन है सब। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन है सब, ठीक, इसके बीच में एक और प्लेन है, इनकी इक्वेशन निकालनी है। तो किस प्रकार से निकलता है वो, अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो तभी पैरेलल प्लेन हो जाएगा। तो -2 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, -2 से अगर हम इसे डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2, जो हो जाएगा अपने पास माइनस में। अब क्या करना है अपने को, जो इक्वेशन होती है हमने यहाँ पे लिखा है, जो इसके बीच में प्लेन है उसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2x माइनस वाई प्लस का 3z इक्वल टू डी वन प्लस डी टू। डी वन यहाँ पे कितना है, 6 है, ये डी वन है, और ये कितना है, डी टू है। तो ये हो जाएगा अपने पास, डी टू अपने पास ये निकल के आता है, सॉरी, डी टू अपने पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है। तो हम इसको वॉश कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6 माइनस का 5/2 बाई 2। तो यहाँ से निकल के आ जाता है अपने पास 8x माइनस का 4y प्लस का 12z बराबर 7। ठीक, इसको सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है अपने पास। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर लेंगे, अगर हमें दो पैरेलल प्लेन दिए हो, उसके बीच में एक और पैरेलल प्लेन है, उसकी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing, equation of a plane passing through intersection of two plane। ठीक है, तो कह क्या रहा है अपने पास, ये एक प्लेन है, इस प्रकार से अगर हम मान लें ये एक प्लेन है, और इसी पर एक और प्लेन इस प्रकार से है। ठीक, ये दो प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पर एक और तीसरा प्लेन है। ठीक है, इस पर ये तीसरा प्लेन इस प्रकार से है। तो करना क्या है, हमें इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। लें, इसकी इक्वेशन अपने पास है a1x प्लस का b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और इसे अगर मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास, a1 प्लस लैम्डा a2 x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 z, तो किसके इक्वल हो जाएगा, d1 प्लस लैम्डा d2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, उस वाले प्लेन की इक्वेशन है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन प्लेन से गुजरता है। इसी में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने पास, वो पॉइंट क्या है, अपने को डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। अपने को अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके क्या निकालने हैं अपने को, डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला अपने पास, वेक्टर बी इक्वल टू होता है अपने पास आई जे के, यहाँ पे हो जाएगा A1 B1 A1 B1 C1 और यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 और C2। तो ये हो जाएगा अपने पास N क्रॉस N1 क्रॉस N2 के, ठीक है। व्हेन प्लेन, जो प्लेन है वो पैरेलल है, प्लेन इज पैरेलल टू, प्लेन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर हमें प्लेन पैरेलल है जेड एक्सिस पे तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, जिस एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड एक्सिस में क्या है, C1 प्लस लैम्डा C2, C1 प्लस लैम्डा C2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू माइनस का C1/C2। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बाकी की जो एक्सिस हैं उसको भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक। यह अपने से पूछा जाए फिर, अगर प्लेन इज परपेंडिकुलर, प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। और जिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि जो B1 प्लस का लैम्डा B2 क्या हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब y के पैरेलल होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से अपने पास लैम्डा निकल के आ जाएगा माइनस का B1/B2, ठीक। इस प्रकार से हम बाकी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अपने पास एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन हम कैसे निकालते हैं, वो होता है अपने पास कॉस थीटा होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस का C1 C2 अपॉन, यहाँ पे रूट में आ जाता है अपने पास A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस का C1 स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाता है अपने पास रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाता है, कॉस थीटा निकल के आ जाता है, फॉर्मूला निकल के आता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन एंड प्लेन, ठीक। वही प्लेन होंगे जो हमने देखे थे अभी, इसकी डायरेक्शन, जो इसकी इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1z, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D, ठीक। और जो दूसरा प्लेन है ऐसे, वो हो जाता है अपने पास A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू कितना हो जाता है, D हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, एंगल होती है, ठीक। लाइन की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर देखा जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है अपने पास x माइनस का x1 अपॉन B1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का y1 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन B3, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आता है अपने पास लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, वो साइन थीटा में निकल के आता है, वो हो जाता है अपने पास वेक्टर बी डॉट, यहाँ पे एन वेक्टर हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो ये अपने पास क्या निकल के आता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो होता क्या है, इसको अगर थोड़ा सा डायग्राम में देखें तो ये अपने पास एक प्लेन है, ठीक। इस प्लेन पे एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है जो ये हमें दे रखी है, ये लाइन है, तो इसकी इक्वेशन ये ऊपर वाली है। और अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर देखें तो वो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी है, इस पर नॉर्मल है, नॉर्मल जो है अपने पास एन वेक्टर है। और प्लेन की इक्वेशन भी कुछ होगी अपने पास, तो प्लेन की इक्वेशन अगर हमारे पास है XI प्लस YG प्लस जेड की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास N1x
प्लस n2y प्लस n3 z इक्वल टू डी। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए बात करें तो हमेशा किस में आएगा, साइन थीटा में आएगा। अगर दो प्लेन के बीच की बात करें एंगल निकालने के लिए तो वहाँ पे किस में आ जाएगा, कॉस थीटा में आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस का 2/1 इक्वल टू z माइनस का z प्लस 3/2। और प्लेन की इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन है अपने पास 2x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 3। इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो एंगल किस में निकलेगा, हमेशा साइन थीटा में निकलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका तो साइन थीटा हो जाएगा अपने पास b1, जो यहाँ पे है अपने पास b1 कितना है 2 1 और 2, b1 b2 और b3, इसका मतलब b वेक्टर ये हो गया अपने पास। और यहाँ पे n वेक्टर कितना है अपने पास, इसके अगर हम ds देखें तो ये हो जाएगा अपने पास 2 माइनस 2 और 1। तो यहाँ से अगर हम आसानी से साइन थीटा का जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 4 माइनस का 2 प्लस का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम वेक्टर बी का, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे रूट अगर हम देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ पे भी अपने पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास क्या हो जाएगा 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं हम बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।